पाकिस्तान की जनता के बाद अब वहां के अर्थशास्त्री भी इस बात को मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की कंगाली का इलाज सिर्फ भारत के पास ही है। वहां के विशेषज्ञ शहबाज शरीफ सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि झूठी शान में मरने के बजाय भारत के सामने झुकना भी पड़े तो ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर जाती दिखाई पड़ रही है। मतलब ये कि अगर जल्द पुख्ता इलाज नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांस उखड़ जाएगी और उसका ऐसा हाल न हो, इसके लिए पाकिस्तान के एक्सपर्ट अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं। वो उनसे साफ साफ ये कह रहे हैं कि दम तोड़ते पाकिस्तान की दवा भारत के पास ही है। वहां के अर्थशास्त्री डॉक्टर परवेज ताहिर ने तो एक कार्यक्रम के दौरान शहबाज सरकार से अपील कर दी कि पाकिस्तान के दुखों को दूर करना है तो भारत के साथ कारोबार शुरू करना होगा, ताकि उन चीजों को भारत से पाकिस्तान में मंगाया जा सके जिसके लिए वहां की जनता सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री परवेज ताहिर के मुताबिक भारत की मदद से पाकिस्तान के भूखे लोगों को रोटी मिल सकती है और इसके लिए भारत से बड़े पैमाने पर गेहूं का आयात किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत दुनिया के कई देशों को गेहूं दे रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपनी अकड़ छोड़कर भारत से मदद मांगे तो उसे भी गेहूं मिल सकता है। इसके साथ ही वहाँ के विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान को अपना अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए। असल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के कई उद्योग धंधे चौपट हो गए। सबसे बड़ी मार तो वहाँ के कपड़ा उद्योग पर पड़ी, क्योंकि भारत से पाकिस्तान ने कपास का आयात बंद कर दिया। इसके बाद वहां उसकी भारी कमी हो गई, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के उद्योगपतियों ने कई बार ये गुहार लगाई कि उन्हें भारत से कपास मंगाने की इजाजत दी जाए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां कपड़ा बनाने वाली हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गईं और उनमें काम करने वाले लाखों मजदूर सड़क पर आ गए, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बदतर होती चली गई। इसीलिए अब वहां के एक्सपर्ट शहबाज शरीफ की सरकार को आंखें खोलने की नसीहत दे रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो झूठा घमंड छोड़कर उसे भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना चाहिए। इधर गुजरात के साबरकांठा में एक दूल्हे की कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार सड़क पर कई बार पलटती दिखाई दी। जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार सड़क से धीरे धीरे गुजरती नजर आई, लेकिन तभी उसके पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दूल्हे की कार पलट गई। हालांकि जैसे ही ये हादसा हुआ, आसपास मौजूद लोग तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने कार के अंदर बैठे लोगों की मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गनीमत ये रही कि इतने भीषण हादसे के बाद भी कार में बैठे सभी लोगों की जान बच गई। उधर त्रिपुरा में विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक 81% से ज्यादा वोट डाले गए, जिसके लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। पिछली बार त्रिपुरा में करीब 90% मतदान हुआ था, जबकि इस बार शाम 5 बजे तक 81% से ज्यादा वोटिंग हुई। रिजल्ट जब निकलेगा ये बहुत ही अच्छा होगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने पूरे यूक्रेन में मिसाइलों की बारिश कर दी। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ के मुताबिक रूस ने एक दिन पहले 36 मिसाइलें दागी और उनके देश के हर कोने में हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि जो मिसाइलें रूस की तरफ से दागी गईं, उनमें क्रूज मिसाइलों के साथ दूसरी खतरनाक मिसाइलें भी शामिल रहीं। दावा है कि पुतिन की सेना ने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य यूक्रेन में मिसाइलों की बरसात की। यानी एक दिन पहले किए गए हमले में यूक्रेन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां रूसी मिसाइलें जाकर न गिरी हों।